एमएम न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बाराबंकी जनपद में प्रकाश पर्व के रूप में मनाया गया गुरु गोविंद सिंह जयंती। बाराबंकी के लाजपत नगर स्थित गुरुद्वारे में गुरु गोविंद सिंह जयंती पर भव्य रूप से आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप ने पहुंचकर माथा टेका व आशीर्वाद लिया। बाराबंकी में गुरु गोविंद सिंह जयंती को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया गया, जिसमें सैकड़ों सिखों ने आशीर्वाद लिया। आइए अब बताते हैं गुरु गोविंद सिंह के जीवन काल पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती देश विदेश में भव्य रूप से मनाई जाती है। इस वर्ष आज 20 जनवरी दिन गुरुवार को मनाई जा रही है। गोविंद सिंह जी का जन्म पौष मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को 1966 में पटना साहिब में हुआ था। इस दिन को सिख समुदाय गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के रूप में मनाता है। इस दिन गुरुद्वारे में रोशनी होती है। अरदास भजन कीर्तन के साथ लोगों ने इस पर्व को भव्य रूप से मनाया। इस मौके पर लंगर का भी आयोजन हुआ। गुरु गोविंद सिंह जी के माता का नाम गुजरी तथा पिता का नाम गुरु तेग बहादुर था। गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु थे। घर वाले बालक गोविंद को प्यार से गोविंद राय के नाम से बुलाते थे। गुरु गोविंद सिंह जी का बचपन पटना में बीता। वहाँ वे बाल्यकाल में तीर कमान चलाने, बनावटी युद्ध करने जैसे खेल बच्चों के साथ खेलते थे। इस वजह से बच्चे उनको सरदार मानने लगे थे। उनको हिंदी, संस्कृत, फारसी, ब्रिज आदि भाषाओं की जानकारी हो गई थी। गुरु गोविंद सिंह ने सैन्य दल का गठन किया था, हथियारों का निर्माण करवाया और युवकों को युद्ध कला का भी प्रशिक्षण दिया, क्योंकि उनको लगता था कि केवल संगठन से काम नहीं बनेगा, सैन्य संगठन बनाना होगा ताकि समुदाय और धर्म की रक्षा की जा सके। जीवन के आखिरी दिनों में गुरु गोविंद सिंह ने मुगलों के खिलाफ गुरिल्ला लड़ाई छेड़ी थी। वो छुपकर रहते थे और अचानक मुगलों पर हमला बोल देते। उन्होंने कभी मुगलों के आगे अपना सिर नहीं झुकाया, न अपने धर्म से कोई समझौता किया। आज उनके जन्मदिवस के मौके पर पूरी दुनिया उन्हें कह रही है सत सत नमन। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप ने गुरु गोविंद सिंह के जीवन पर प्रकाश डालते हुए क्या कहा, आइए सुनाते हैं। गुरु गोविंद सिंह जयंती है आज मंत्री जी। इस जयंती पे क्या संदेश देना चाहते हैं? ये हम सबका सौभाग्य है कि श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज के जयंती प्रकाश उत्सव पे सरदार भूपेंद्र सिंह, जिसको हम लोग भैया के नाम से प्यार से कहते हैं, उनके द्वारा आने का मौका मिला। निश्चित रूप से गुरु गोविंद सिंह को पढ़ने के बाद और जो सुना गया है, इतना बड़ा महान व्यक्ति, संत, जिसने पूरे समाज को दिशा देने का काम किया। और गुरु जी की बातों से हम लोग को खुद नौजवान को इतना बल मिलता है कि कैसे सेवा की जाती है, कैसे कमज़ोर और गरीब की मदद की जाती है। मैं सिख भाइयों से बहुत प्रभावित इसलिए भी रहता हूँ कि जब भी कोई संकट का समय रहा, सबसे पहले आप खड़े होते हैं। अभी आपने देखा होगा कि जब कोरोना काल, कोविड काल चल रहा था, तो इस गुरुद्वारे से जो मदद हुई वो किसी से छिपी नहीं है। लेकिन जो दिल्ली के गुरुद्वारे थे, रोज 1-1 लाख आदमी को भोजन देना, उनकी सेवा करना, और खुद सेवा करते हैं लोग जाके। यहाँ ये सीखने को मिलता है आने के बाद, न कोई बड़ा न कोई छोटा, सब एक समान है। सेवा भाव यहाँ सीखने को मिलता है। आज हम इस प्रकाश उत्सव का सबको ढेर सारी बधाई देते हैं और मेरी उम्मीद है कि निरंतर सेवा भैया के नेतृत्व में होती रहेगी। हम सब नौजवानों का ये सौभाग्य है। साहिब कमाल सरवंशी मानवता के पुंज थे ये। इतना बड़ा काम करने के बाद आज हम लोग यहाँ कुछ सीखते हैं, और खासकर नौजवानों से मैं कहना चाहूँगा कि ये सेवा भाव हमको अपनी चलानी चाहिए। मैं आज के दिन सबको ढेर सारी बधाई, शुभकामना, और मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि हम मत्था टेकने का मौका मिला, आशीर्वाद लेने का मौका मिला। ढेर सारी बधाई। इस पावन अवसर पर संयोजक सतनाम सिंह खालसा ने गुरु गोविंद सिंह के जीवन पर प्रकाश डाला। कहीं प्रकाश हमारा भयो पटना शहर विखे पहले हो। धन धन श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज का प्रकाश पर्व आज पूरे विश्व में शांति और एकता का प्रतीक
और सर्वधर्म समभाव, जात पात ऊंच नीच से उठकर मनाया जा रहा है। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने अपने समय काल में गुरु तेग बहादुर जी, उनके पिता, जिन्होंने शीशगंज जाके मुगल हुकूमत के खिलाफ बिगुल बजाया था और शहीदी प्राप्त की थी, वो इस्लाम धर्म कबूल करने की बात कहता था। और जितने भी कश्मीरी मूल पंडित थे वो गुरु के गोद में आए थे। उन्होंने पुकार सुन के और अपना शहीदी गुरु तेग बहादुर साहब जी ने दिया था। गुरु तेग बहादुर जी ने कहा था कि जाओ उनसे, मुगल औरंगजेब से कह दो कि हमारा गुरु, जिनको हमने गुरु धारण कर लिया है, अगर वो अपना जो है धर्म परिवर्तन कर लेगा तो हम सारा हिंदू समाज जो है हम धर्म परिवर्तन कर लेंगे। पर गुरु तेग बहादुर जी ने अपने आंखों के सामने 3 शिष्यों को बलिदानी देते हुए देखा, जिसमें भाई दया सिंह जी, भाई दयाला जी, भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, जो उनके आंखों के सामने शहीदी को प्राप्त हुए थे, पर उनका दिल नहीं डोला, उन्होंने भी अपनी वीरगति प्राप्त की। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी की बाल अवस्था 9 साल की थी। उन्होंने उस गद्दी का संचालन किया और लोगों में मुगलों के खिलाफ लड़ने का एक पराक्रम सिखाया। अभी उन्होंने कहा था 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं, और उन्होंने करके दिखाया। एक सिख को 1.25 लाख से लड़ाया था। जब 40 सिखों ने चमकौर के युद्ध में 10 लाख मुगल सेना के साथ लड़ाई की थी, और उन्होंने ये वीर रस का एक लोगों के अंदर भरा हुआ था, और बोले सो निहाल सत श्री अकाल के जयकारे के साथ 5-5 सिंहों की टोली चमकौर के मैदान में उन्होंने थी, और 10 लाख मुगलों को उस समय हार माननी पड़ी। उसके बाद उसी समकाल में गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चे जो वजीर खां की शरण में जा चुके थे, माता गुजरी की गोद से, उन्होंने वो शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने मुगलों की इन नहीं मानी। उन्होंने बाल अवस्था में 6 साल और 9 साल की अवस्था में दीवारों में चुनना स्वीकार किया, पर अपना इस्लाम कबूल करने की उन्होंने नहीं बात मानी, और उन्होंने वीरगति प्राप्त की। उन दोनों बच्चों को छोटे बाल काल में दीवारों में चुना दिया गया। और आज ये देश जो है गुरु गोविंद सिंह जी का एहसान मानना चाहिए, गुरु तेग बहादुर जी का एहसान मानना चाहिए। आज सभी सिख समाज के अलावा हिंदू समाज को भी ये गुरुपुरब में ये गुरु का योगदान नहीं भूलना चाहिए। हमको दौलत राय आर्या समाजी थे, जिन्होंने साहिब कमाल गुरु गोविंद सिंह की किताब में लिखा हुआ है, एहसान फरामोश, तुम लोग एहसान फरामोश हो गए हो। जो अगर गुरु तेग बहादुर साहब जी नहीं होते तो आज इस देश का जो हिंदू संस्कृति है वो खत्म हो चुकी होती। ना बात कहूँ अब की, ना बात कहूँ तब की, अगर ना होते गुरु गोविंद सिंह जी की सुन्नत होती सबकी, ये सबकी सुन्नत हो जाती। आज जो आज हम स्वतंत्रता आज़ादी से जी रहे हैं वो गुरु तेग बहादुर साहब गुरु गोविंद सिंह जी की दी हुई है। आज प्रकाश पर्व के इस मौके पर संयोजक सतनाम सिंह खालसा, संयोजक रविंदर सिंह, संयोजक हरप्रीत सिंह, संयोजक राजदीप सिंह नवल, संयोजक भूपेंद्र सिंह प्रधान, संयोजक अवतार सिंह सेवादार, संयोजक बलवीर सिंह, संयोजक कमलजीत सिंह प्रीत मौजूद रहे। इस पावन पर्व पर प्रमुख रूप से कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप के साथ पूर्व जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी कुलदीप सिंह, अजय वर्मा बबलू सहित कई समाजवादी नेता ने कार्यक्रम में पहुंचकर माथा टेककर लिया आशीर्वाद।